कि इसका मतलब कि अंगुली कटा तो आंदोलन हुआ और सर पर तलवार गिरी तो जैसे हर घर में रामायण है, गीता है, कुरान है, तो संविधान भी होना ही जरूरी चाहिए। मतलब संविधान के एक अनुच्छेद के छेड़छाड़ से मतलब विद्रोह हो गया, मतलब एक इतिहास रच दी गई। नमस्कार, आदाब, जय भीम। मसाल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वह सभी के लिए, भारत के हर एक नागरिकों के लिए बहुत ही आवश्यक है। वह है हमारे संविधान की जानकारी। जैसे कि मालूम है आप लोगों को कि हर एक लोग जिस भी विषय में स्टडी करते हैं, चाहे साइंस का विद्यार्थी हो, चाहे मैथ का विद्यार्थी हो, लेकिन उसे संविधान की जानकारी नहीं के बराबर रहती है। इस तरह हम लोग अपने हक और अधिकार को खुद नहीं जान पाते हैं। अभी पूरे देश में जो समस्याओं है, नौजवानों के सामने है, महिलाओं के सामने है, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, इस संबंध में हम बात करेंगे। आज हमारे सामने है बामसेफ के संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता, जो संविधान प्रबोधक हैं। पूरे देश में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, BS4 डोर टू डोर। मतलब है कि घर घर हमको संविधान की जानकारी देना है, हर एक पब्लिक को समझना है संविधान में हमारे हक और अधिकार क्या है। क्या वो हक और अधिकार के प्रति यदि हम सचेत होते हैं तो क्या हमारा समस्या का समाधान हो सकता है, इस संबंध में हम बात करेंगे। तो नमस्कार, आपका मसाल न्यूज में स्वागत है उमेश जी। जैसे कि हम तो आपके बारे में जानते हैं, आपने पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो नौकरी करनी चाहिए, अपना एक लाइफ, एक करियर बनाना चाहिए, जैसे अधिकांश लोग करते हैं, आपने ऐसा नहीं किया। आपने समाज सेवा और देश में, उसे हम कह सकते हैं सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में आपने अपने जीवन को पूरा झोंक दिया है। तो इसका कुछ न कुछ तो मतलब जरूर होगा। तो इस संबंध में हम जानना चाहेंगे कि ये BS4 डोर टू डोर जो कार्यक्रम है, और हर एक लोगों के पास संविधान की जानकारी होनी चाहिए, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, लोग संविधान के बारे में जाने, ये क्यों जरूरी है। मसाल न्यूज को धन्यवाद हमें अवसर देने के लिए। कोई भी देश या समाज या परिवार बिना नियम कानून से नहीं चलता। एक छोटे से परिवार में भी एक अलिखित नियम होता है जिसके अनुसार परिवार चलता है। समाज का भी एक नियम होता है, संगठन का भी होता है। और जहाँ देश की बात आती है, जहाँ अरबों करोड़ों की जनसंख्या है और जनसंख्या में डिस्पैरिटी है, विभिन्नताएं हैं, जाति, क्षेत्र, भाषा, नस्ल, लिंग, उस विभिन्नता वाले देश में और बहुत बड़ी संख्या वाले देश में बिना कानून के, बिना नियम के समाज नहीं चल सकता, लोग नहीं चल सकते, और लोगों का विकास नहीं हो सकता। एक समृद्ध, कुशल और अनुशासित जीवन वो नहीं जी सकता है। इसी बैकग्राउंड में दुनिया में तमाम देशों में संविधान बनाया गया और भारत का भी संविधान बनाया गया, और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और उसकी ऑलरेडी घोषणा तो 25 नवंबर 1949 को हो चुका था। तो जिस किताब से देश चलता है और जिस किताब से सरकारें और मंत्री लोग शपथ लेते हैं, विधायकगण शपथ लेते हैं कि मैं इस संविधान के अनुसार, विधि और संविधान के अनुसार न्याय करूंगा, तो जिस संविधान के अनुसार न्याय करना है उस संविधान की जानकारी विधि निर्माताओं, विधायिकाओं, सांसदों, मंत्रियों को तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो फिर न्याय कैसे करेंगे। कि जो भी सरकारें बनती है समाज से बनती है, समाज से विधायक बनते हैं, MP बनते हैं, पार्षद बनते हैं। तो समाज अगर संविधान को जानेगा तब तो उस समाज से संविधान जानने वाले लोग शासन प्रशासन में जाएंगे। जो आज़ादी हमने पाया है, जैसे कि अभी ये सरकार बोल रही है अमृत काल चल रहा है या ये चल रहा है, तो क्या लगता है आपको, हमारे संसद में जितने लोग सांसद बन के जाते हैं या विधानसभा में जितने MLA हैं, क्या उनको संविधान की जानकारी है, उस संबंध में वो बहस कर पाते हैं? मैं अपने जीवन काल में जिन सांसदों और गतिविधियों को देखा है करीब से, और टेलीविजनों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो नेताओं का स्टेटमेंट आता है,
उस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे मैक्सिमम जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है, जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, विधायक हैं, उनको संविधान की जानकारी नहीं है। अगर संविधान की जानकारी अगर हुई होती तो भारत के संविधान का जो पहली आर्टिकल है, जिसे कहा गया है इंडिया डेट इज भारत, तो वो भारत देश को, इस भूमि को या तो इंडिया बोलते या भारत बोलते, हिंदुस्तान कदापि नहीं बोलते। दूसरा, इस देश के 90% फीसदी को आर्टिकल 16(4) के तहत रिजर्वेशन दिया गया है बाय रिप्रेजेंटेशन बाय रिजर्वेशन दिया गया है, जो फंडामेंटल राइट चैप्टर में है। उसमें कहीं लिखा है कि 10 साल के लिए है, और हमारे जो नेता लोग हैं पब्लिकली बोलता है कि आरक्षण 10 साल के लिए है। अरे कौन सी 10 साल के लिए है? सर्विस का की है, एजुकेशन का है, या पॉलिटिकल रिजर्वेशन है? इनकी भी जानकारी इनके पास नहीं है। शायद संविधान पढ़े होते तो ये ऐसा कभी नहीं बोलते कि आरक्षण 10 साल की है। मेरे ख्याल से राजनीतिक आरक्षण था ना 10 साल के लिए, पॉलिटिकल आरक्षण, जिसे एमपी और एमएलए बनते हैं, जो भारत के संविधान के पार्ट 16 के आर्टिकल 330, 332 में लिखा हुआ है, और 334 में लिखा हुआ कि 10 साल के लिए ये रहेगा। बाकी सर्विसेज और एजुकेशन का फंडामेंटल राइट चैप्टर में है, पार्ट 3 में है, जिसमें कहीं लिखा हुआ कि 10 साल के लिए है। तो इससे ये इंगित होता है कि हमारे ये आम जनता के साथ साथ हमारे प्रबुद्ध लोग भी संविधान को जानते नहीं हैं। इवन कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी नहीं जानते हैं, और दूसरे लोग जो कुछ जानते भी हैं वो कॉन्शियसली संविधान के खिलाफ में हमेशा बोलते रहते हैं। तो जो छोटे समूह है, जो विद्वत समूह है, जो ज्ञानी समूह है, वो बेईमान है, वो जानबूझ के संविधान के खिलाफ बोलते हैं। और जो मेजर पॉपुलेशन है वो अज्ञान है, वो जांच नहीं पाता है कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो इस बैकग्राउंड में भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान की जानकारी होना जरूरी है। जैसे हर घर में रामायण है, गीता है, कुरान है, तो संविधान भी होना ही जरूरी चाहिए। जहाँ तक ये BS4 अभियान के मामला की बात है, आप देखे होंगे कि 2018 में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पास हुआ था, जिसके अगेंस्ट में 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ। पूरे देश की लगभग आवाम सड़कों पर उतर गई थी। लेकिन उसी 2018 के दिसंबर 9 को जो संविधान की प्रति जलाई गई जंतर मंतर पर दिल्ली में, तो उस संविधान के प्रति कोई विद्रोह, कोई चहल पहल, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हुई। मतलब संविधान के एक अनुच्छेद के छेड़छाड़ से मतलब विद्रोह हो गया, मतलब एक इतिहास रच दी गई और संविधान के ही प्रति जला दी गई, तो कोई प्रतिक्रिया, कोई आंदोलन नहीं हुआ। इसको हमारे मातृ संगठन वाम से अपने बहुत गंभीरता से लिया कि इसका मतलब कि अंगुली कटा तो आंदोलन हुआ, और सर पर तलवार गिरी तो कोई आंदोलन नहीं हुआ। तो फिर बोधगया के राष्ट्रीय अधिवेशन में 2018 दिसंबर में 25 दिसंबर को ये लॉन्च किया गया अभियान, देशव्यापी महाजन जागरण अभियान लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया BS4, डोर टू डोर।